Hello guys, welcome back to the another video of SQL series. I hope you guys are doing well and और अच्छे से SQL को सीख रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SQL अरिथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में। बेसिकली अरिथमेटिकल ऑपरेशन में हम देखेंगे टोटल सम, टोटल काउंट, एवरेज, मीन, मैक्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलग अलग चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था कुछ असाइनमेंट, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर आज का अरिथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये था हमारा फाइंड ऑल द रिकॉर्ड फॉर टॉप 50 रोज, ऑल द कॉलम बेसिकली। तो ऑल द रिकॉर्ड्स नहीं होगा यहाँ पे, ये ऑल द कॉलम्स होगा, ऑल द कॉलम्स फॉर टॉप 50 रोज। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी क्वेरी है, उसको लिखेंगे यहाँ पे और एक्सक्यूट करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स लिमिट 50 आ गया। दूसरा है फिर सिटी सेल्स अमाउंट फ्रॉम द टेबल। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिटी सेल्स अमाउंट को कॉलम के नेम पे लेके आएंगे और टेबल के फ्रॉम टेबल से उसको फेच कर देंगे। आ गया सिटी सेल्स अमाउंट एंड ऑर्डर डेट, राइट। लास्ट क्या है कि फेच सिटी ऑर्डर डेट प्रोडक्ट कोड फ्रॉम 10 फॉर 10 रिकॉर्ड फ्रॉम 255। ओके, तो ये भी बहुत आसान है इसका। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आज के बारे में, आज का अरिथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। तो क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ठीक है। क्या इशू आया, फैक्ट सेल्स अच्छा फेस, इट्स नॉट फैक्ट होगा यहाँ पे, सॉरी FACT, फैक्ट सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है 9994 रिकॉर्ड्स हैं, 9994 रिकॉर्ड्स हैं। बट ये काउंट स्टार आ रहा है, इसको हम चेंज करते हैं, टोटल नंबर करते हैं। तो इसके क्या करेंगे, एज टोटल रिकॉर्ड्स, इसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए टोटल रिकॉर्ड्स लिख के आ गया। बेसिकली क्या हुआ कि इस वाले ऑपरेशन को, काउंट स्टार को मैंने एक नेम दे दिया, जो नेम है हमारा टोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है। एज अ एलियास बोल सकते हो कि हम इसको इस नाम से बुलाएंगे, और वही हमारा यहाँ पे कॉलम नेम रिट्रीव हुआ है, ठीक है। अब काउंट का मतलब तो आपको पता है, ये काउंट करेगा, ठीक है। हमारे टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स है उसको एक काउंट करेगा। स्टार के जगह पे आप कुछ, स्टार का मतलब ये नहीं हुआ कि टोटल नंबर है कॉलम को काउंट करेगा। स्टार यहाँ पे काउंट दिया मतलब कि कॉलम वाइज कोई किसी एक कॉलम को भी काउंट करेगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ लेट्स से, तो हमें सारा रिकॉर्ड्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास ऑर्डर आईडी, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर आईडी को लिखता हूँ, ठीक है, तो भी हमारा सेम ही रिजल्ट आने वाला है। देखो 994, ठीक है। या फिर आप स्टार भी लिखो तो भी वो सेम ही रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये काउंट करेगा स्टार कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारा कितना है। किसी एक कॉलम को देके भी आप डाल सके देख सकते हो, स्टार भी डाल के देख सकते हो। बट किसी एक कॉलम में प्रॉब्लम ये होगा कि हो सकता है उस कॉलम में नल वैल्यूज हो, वो काउंट नहीं होगा। बट इस केस में आपको प्राइमरी की डालोगे, क्योंकि प्राइमरी की नॉन नल होता है, तो वो प्रॉपर काउंट देगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का। इससे बेहतर आप स्टार डालो, वो काउंट करके दे देगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। वो जनरली उसमें आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि उसमें नल कितने हैं क्या नहीं है, वो टोटल कर देगा, क्योंकि वो बेसिकली ओवरऑल लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल काउंट ऑफ द रिकॉर्ड। नाउ अगर आप मेरे डेटा को देखोगे,
इस डेटा में हमारे पास एक है सेल्स अमाउंट, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ है, हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेच द टोटल सेल्स वैल्यू, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, अगेन सेलेक्ट सम फंक्शन को कॉल करेंगे। सम बेसिकली यूज होता है किसके लिए, सम करने के लिए, ऐड करने के लिए। इसमें सेल्स अमाउंट, ठीक है, सेल्स अमाउंट फ्रॉम, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं जब भी इसको रन करूँगा तो ये हमें वैल्यूज दे देगा। बट यहाँ पे देखो कॉलम नेम सम ऑफ सेल्स अमाउंट आ रहा है, तो इसका चलिए कुछ अच्छा नामांकन करते हैं, ठीक है। एज अ टोटल क्या सेल्स। सो बेसिकली हमने एक नाम दे दिया कि इस सम ऑफ सेल्स अमाउंट को हम टोटल सेल्स के नाम से पुकारेंगे एज अ टोटल सेल्स, मतलब ये ऐसा होगा, एज मतलब ये इसका ऐसा नाम होगा, ठीक है। सम ऑफ सेल्स अमाउंट एज अ टोटल सेल्स, की सम ऑफ सेल्स अमाउंट को हम टोटल सेल्स बोलेंगे या फिर के नाम से जानेंगे, और फिर इसके नाम उस कॉलम नेम उसका वो होगा, सिंपल सी बात है। नाउ क्लिक ऑन दिस, ये हमारा आ गया राइट डेटा। नाउ इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आए हुए हैं, 3 डेसिमल पॉइंट। आप चाहो तो इसको 2 डेसिमल पॉइंट और 1 डेसिमल पॉइंट भी कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा राउंड फंक्शन का। राउंड फंक्शन बेसिकली यूज होता है कि आपको कितने डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो राउंड में ये फंक्शन डाला और यहाँ पे कॉमा 1 डालूँ। अगर मैं कॉमा 1 डाल रहा हूँ इसका मतलब है मुझे 1 डेसिमल पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो राउंड का यूज होता है डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, कस्टम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स एज पर द यूजर, मतलब यूजर को कितने नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट चाहिए वो मैं राउंड फंक्शन से ला सकते हैं एग्जीक्यूशन के बाद, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप ऐसे क्लिक करें, देखो 1 डेसिमल पॉइंट आ गया, करेक्ट। ये राउंड अप कर दिया क्योंकि 09 था उसको 1 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स से आई वांट टू फाइंड कि फेच द एवरेज सेल्स वैल्यू। सेलेक्ट, ठीक है, AVG एवरेज फंक्शन का एवरेज फंक्शन माई सिक्वल में AVG होता है, ठीक है। सेल्स अमाउंट एज अ क्या, एज अ एवरेज सेल्स फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ठीक है। रन करते हैं इसको, ये हमारा एवरेज सेल्स है, बट इसको राउंड अप करते हैं 2 डेसिमल पॉइंट पे। तो राउंड एंड कॉमा 2, ये क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट को 2 डेसिमल पॉइंट पे राउंड अप कर देगा, ठीक है। तो क्लिक ऑन दिस, देखिए 2 डेसिमल पॉइंट आ गया इसका, और एवरेज सेल्स हमने इसका कॉलम का नाम रखा। अब देखते हैं कि फेच द मैक्सिमम सेल्स की, जो हमारे पास 9994 रिकॉर्ड्स हैं उसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सबसे ज़्यादा हुआ है, कौन से टाइम पे, टाइम नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम निकालेंगे कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है उस कंप्लीट सेल्स अमाउंट कॉलम में। फाइंड द मैक्सिमम सेल्स अमाउंट। बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो तो क्लिक ऑन दिस। देखिए ये हमारा सेल्स अमाउंट है, ठीक है। इसमें से हम फाइंड करेंगे कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम सेल्स हुआ है, मतलब उस दिन उस ऑर्डर के अंदर वो सबसे बड़ा सेल था, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, कुछ नहीं करना है भाई, सेलेक्ट, ठीक है, मैक्स सेल्स अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम फैक्ट सेल्स। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया इसलिए ये एरर आ रहा है। नाउ क्लिक ऑन दिस, देखिए कितना का है, 14,561 का मैक्सिमम सेल्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे एज अ मैक्स सेल्स, ठीक है, परफेक्ट है।
मैक्स सेल्स ये हुआ। अगर आपको राउंड अप करना है तो आप राउंड अप भी कर सकते हो, बट 3 डेसिबल पॉइंट है और 2 जीरो है तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया इस बार राउंड अप करने के लिए। ठीक है, अब है मिनिमम सेल्स कितने का हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मैक्स को मीन करेंगे और इसको भी मीन कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसको रन कर दो। 12 रुपीज़ का, किसी ने 12 रुपीज़ का सेल ऑर्डर किया था, या किसी का ऑर्डर 12 रुपीज़ का है। ठीक है, अब लेट्स से डेटा को फिर से देखते हैं। तो हमने सेल्स अमाउंट के करस्पॉन्डिंग मिनिमम देखा, मैक्सिमम देखा, एवरेज देखा, हमने सम देखा, ये सारे ऑपरेशन हम देख चुके हैं। अब बिटवीन टू कॉलम्स करते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास यूनिट है एंड सेल्स अमाउंट है। जो सेल्स अमाउंट है बेसिकली वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट है, राइट। तो अगर मुझे पर प्रोडक्ट सेल्स अमाउंट निकालना तो क्या करेंगे, सेल्स अमाउंट बाय यूनिट, राइट। सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपीज़ 10 पेन का दाम 100 रुपीज़ है तो वन कितना होगा, 100/10 10 होगा। सिमिलरली 22 प्रोडक्ट का दाम, ये कोई प्रोडक्ट है, उस 22 यूनिट का जो कॉस्ट है वो है 1254। मतलब किसी बंदे ने, किसी कस्टमर ने 1254 रुपीज़ पे किया इस प्रोडक्ट के लिए, RFT4 रेटेड के लिए, जब उसने 22 का क्वांटिटी बाई किया। तो एक का कितना होगा, 1254 डिवाइडेड बाई 22, राइट। तो चलिए वही करते हैं, पर यूनिट सेल्स प्राइस। तो सेलेक्ट, ठीक है, देन स्टार, सारा का सारा कॉलम ले लेते हैं। चलो सारा का सारा कॉलम ले लिए, कॉमा। अब क्या करेंगे, सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट जो हमारा है उसको हम डिवाइड करेंगे यूनिट से। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमारा एरर ना दे। वैसे एरर तो वैसे भी नहीं आता, बट हम यहाँ पे एज यूनिट कॉस्ट प्राइस भी तो लिखने वाले थे, इसलिए एरर आ सकती थी। यूनिट सेल्स प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस। ठीक है, फ्रॉम फैक्ट सेल्स। इसमें क्या होगा, ये ईच रो, ईच सेल्स अमाउंट को ईच क्वांटिटी से डिवाइड करके एक नया रो यहाँ पे क्रिएट करेगा। इसको करके देखते हैं, देखो आ गया। राउंड अप करना है तो इसको राउंड अप भी कर देते हैं। चलो राउंड करके एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, एंड (2). ठीक है, देखो आ गया। हो क्या रहा है समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेरी को। इस क्वेरी में आखिर में हो क्या रहा है, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ये आपको सारा कॉलम देगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। मतलब दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा करता हूँ, चलो ठीक है। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक सारा कॉलम निकाल के देगा कौन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ये फैक्ट सेल्स। ठीक है, अब मैंने एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐड किया इसको, कि ये जो सेल्स अमाउंट है, ये जो सेल्स अमाउंट है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस यूनिट से, और उसका एक अलग से यहाँ पे कॉलम बन रहा है जिसका नाम है यूनिट सेल्स प्राइस, जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, वो भी इसके साथ ऐड हो रहा है यहाँ पे एज अ कॉलम। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ईच, जब ये क्वेरी रन हो रही है, ईच एंट्री ऑफ सेल्स अमाउंट को ये यूनिट डिवाइड कर रहा है और उसको यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अगेन इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अगेन 4500 को 50 से डिवाइड करके यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। यही प्रोसेस है, और ये एज अ न्यू कॉलम हमें रिटर्न कर दे रहा है। हम इसको एज अ डेटा एक्सपोर्ट करके यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि दो कॉलम को यूज़ करके हम कैसे एक नया कॉलम बनाते हैं और कस्टमाइज कॉलम कैसे बनाते हैं, और एक्सप्रेशन उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे करते हैं।
ठीक है। अब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हम डिवाइड ही कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, और उसका कोई अभी सेंस नहीं बन रहा है। लेट्स से अगर हम सेल्स अमाउंट प्लस यूनिट कर देंगे वो तो हो तो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट के लिए। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन के प्लेस पे लेट्स से प्लस कर दूँ, लेकिन उसका कोई यहाँ पे इस डेटा कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि हम सेल्स अमाउंट को यूनिट से क्यों, सेल्स अमाउंट एक अलग पैरामीटर है, यूनिट एक अलग पैरामीटर है, दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, राइट। बट अर्थमेटिकल ऑपरेशन में ये हम ऐड कर सकते हैं, मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इस डेटा कोई मीनिंग नहीं बनेगा यहाँ पे। देखो हो गया 1254 प्लस 22 1276 प्लस हो गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे राउंड का कोई सेंस नहीं बनता, बट हमने रख लिया है। ये देखो 45 माइनस 22 32 आ गया, करेक्ट। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो गया, बट अगेन कोई सेंस नहीं बन रहा इसका। बट आगे अगर लेट्स से हमारे पास प्रॉफिट निकालना होगा, कुछ अदर डेटा निकालना होगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं, पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। इवन लेट्स से अगर आप सिर्फ ये लिखते हो सेलेक्ट 2 + 5 एज अ रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट देगा। ये क्या कर रहा है इस केस में, सेलेक्ट 2 + 5 एज अ रिजल्ट, इस केस में क्या हो रहा है कि ये 2 + 5 ऐड हो रहा है, 7 बन रहा है, और उसको कंसोल रिटर्न कर रहा है। इसका डेटा बेस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस में, इस क्वेरी के केस में हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डेटाबेस को टच भी नहीं कर रहा है। हमारे पास जो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है 2 + 5, इसको बस ऐड करके रिटर्न कर दे रहा है, फेच कर दे रहा है, क्वेरी कर दे रहा है, ठीक है। अगर मैं जैसे इसको कर दूं इंटू, तो ये इंटू भी हो जाएगा 10, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये माइनस भी हो जाएगा, -3 आ गया, राइट। लेट्स से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 0.4 भी आ गया। जैसे मैं इसका मॉडुलर डिवीजन कर दूं, मॉडुलर डिवीजन क्या होता है कि हमें रिमाइंडर मिलेगा। अगर आप किसी वैल्यू को 2% करते हो, मतलब कि आप 2 को मॉडुलर डिवीजन बाय 5 कर रहे हो, इस केस में जो रिमाइंडर बचता है वो आपको आएगा। अगर मैं ये उल्टा कर दूं, लेट्स से यहाँ पे 5 कर दूं, 5 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, राइट, 1 आ गया। क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे लेट्स से 2 को, जब आप 5 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, तो 1 आया, ये रिमाइंडर वही यहाँ पे दिख रहा है, यही 1 जो है यहाँ पे दिख रहा है आपका रिजल्ट। तो ये गाइस है अर्थमेटिकल ऑपरेशन। आगे बात करेंगे फिल्टर के बारे में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई डाउट आती है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।